कोशिश 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 निकालिए निकालिए जोर जोर से। वेरी गुड वेरी गुड। भाभी जी आप इधर का भूल गए बिल्कुल ये तो है ये तो है दादा अब तो हमेशा करेंगे। ओके चलो भाई अब योगा 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 करो। ये 5 एक्शन था। इतना तो आया ही नहीं। हम लोग इतना तो आया चाहे रोज बुलाया करो ओ गोरे गोरे कह दो जी निशाना छूट ना जाए जरा नजरों से कह दो जी निशाना छूट ना किसी न किसी से कभी ना कभी कहीं ना कहीं क्या हुआ ये ना पूछो कुछ ऐसी बात हो गई एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। क्या उन्होंने कोठी वोठी बनाई थी वहाँ लाल कुआं करके कोई जगह है। तो मैं जो उनके क्या मतलब परिवार में कभी किसी से मिला नहीं था, लेकिन चाचा जी अक्सर हमारे घर आते रहते थे क्योंकि लखनऊ में हम लोग रहते थे। लखनऊ में वो आते रहते तो मीटिंग सीटिंग चलती रहती तो वो आते रहते थे। पापा जी उनके यहाँ जरूर जाया करते थे, उनको सबको पहचानते थे। हम लोग कभी उनके घर नहीं गए। हमारी दौड़ सिर्फ ये होती है दादा के घर फतेहपुर और नानी घर जो है ननियाल कानपुर या कन्नौज, बस वहीं तक दौड़ लगती थी हम लोग। तो एक बार क्या हुआ कि मामा जी की शादी थी कानपुर में, तो फादर वो आए थे अंकल जी। तो मैंने कहा अंकल जी इस बार शादी है, आप भी आ रहे हो और मेरा कैमरा तो ख़राब हो गया। तो बोले बेटा मेरे पास बढ़िया कैमरा है याशिका का, तुम मेरा कैमरा ले जाना। मैंने कहा ठीक है अंकल। तो मैं उनका कैमरा लेना था, तो मैं कानपुर गया। तो मैं पापा जी ने मुझे टैक्सी में बैठा दिया, मैं कानपुर पहुंचा तो लाल बंगले में उतर गया। अब वहाँ उन्होंने बताया था ऐसे ऐसे करके, पूछ लेना किसी से गणेश कुमार, वो बता देगा। मेरे थोड़े ही मकान बने तो वहाँ घर तुमको आराम से कोई ना कोई बता ही देगा। तो मैं वहाँ उतरा बस से और अपना बैग वैग ले करके अपना अटैची ले करके पहुँचा। वहाँ किसी से पूछा हमने भैया गणेश कुमार के मकान जाना है? तो उन्होंने कहा हाँ भाई साहब यही है, सामने रहा मकान। हम चले गए भाई साहब। अब वहाँ एक बुजुर्ग थे तो उन्होंने देखा, गेट वेट खोला तो हमने कहा ये गणेश कुमार घर? बोला हाँ। तो बेटा तुम? मैंने कहा मैं राजकुमार का बेटा हूँ। अच्छा अच्छा राजकुमार बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और बेटा कैसे हो? पापा कैसे हैं? मैं बहुत अच्छे हैं। और मम्मी कैसी है? ठीक है। और बिटिया कैसी है? ठीक है। और सब लोग कैसे हैं? हमने और बहुत अच्छे हैं। आओ चलो चप्पल उतारो। ले आया, बिठाया उठाया, तो उसे उन्होंने कमरे में बैठा दिया, बेडरूम में ले गया, बैठा दिया। मैंने कपड़े वपड़े खोले, अपना तहमत बांधा आराम से, हम भी रिलैक्स हो गए। फिर उन्होंने जो अपना खाना वाना लगवा दिया, ज़मीन बैठ करके। बस हम लोग करीब 11-12 बजे पहुँचे थे। शाम हो गई, बच्चों के साथ खेले वेले सब कुछ किया और उसके बाद सब लोगों से बातचीत भी हुई। सब लोगों ने घर के एक दूसरे के हालचाल भी ले लिए, सब कुछ हो गया। उसके बाद शाम को जो रात के 9 बजे जब खाना वाना लगा तो हम लोग ज़मीन बैठ के खाना वाना खा रहे थे। खाना वाना खाने के बाद जो है वो एक आदमी आया,
तो बोले अरे लो आ गए भैया भी आ गए। तो बोले कि अरे गणेश देखो कौन आया है। तो उसने देखा तो हमने कहा ये तो गणेश नहीं है यार, कोई ये तो कोई और ही है यार। अब खाना खा रहे हैं हम, गणेश जी आ गए। तहमत पहने हुए सामान साला ऊपर रखा हुआ और भाई साहब किसी और के घर में हम, और भाई साहब बड़ी अजीब सी कोई और भाई साहब हमको समझना है कि मैं क्या करूँ। मैं देख करके कि वो सोच रहा होगा साला भाई कौन चोर चक्का घुसा है। भाई साहब मेरा मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा सिचुएशन में था कि मैं समझ नहीं आता मैं खाना खाऊं क्या छोड़ दूं। अब बेचारा बुढ़ा कहे कि अरे बेटा तुम एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हो। हमने कहा अंकल जी ऐसा है कि ये गणेश कुमार जी तो लगते नहीं है, हमारे तो अंकल जी कुछ और ही टाइप के थे। मैंने कहा ये हम शायद लगता है कहीं गलत जगह पे आ गए हैं। अब